Hi guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके डेस्टिनी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड आपकी जो सितारों में क्या लिखा है, क्या आपकी गिफ्ट एनर्जी है, आपके सितारों में क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी में और जो आपकी डेस्टिनी पे इन्फ्लुएंस करता है सब कुछ. सो इट्स ऑल अबाउट योर डेस्टिनी, योर लव लाइफ, योर करियर लाइफ, या आपकी डेस्टिनी में और भी जो कुछ है, आपकी मटेरियल गेन्स हैं, आपकी लव लाइफ में शिफ्ट्स हैं, किड्स हैं, जो भी है, आपकी फैमिली है, सबके बारे में डिटेल रीडिंग है. ओके, सो अपना ग्रुप आपने चूज़ करना है. ग्रुप 1 ये कार्ड है, यू आर लिमिटलेस, एंड ग्रुप 2 है जी एम्ब्रेस योर इमोशंस. सो जो भी आपको ज़्यादा कार्ड अटैच कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो. ओके, सो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड मैं आप सबकी रीडिंग में मिलूँगी. हेलो ग्रुप 1, यू आर लिमिटलेस वाले कार्ड में लेट्स सी आपकी क्या रीडिंग है. गाइस, इसके अलावा आपके चार्म्स भी हैं, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी आपकी रीडिंग में क्या है, आपकी किस्मत में क्या कुछ है. जो मेरे को चैनल मैसेज होगा, आपके सितारों में क्या चेंज आ रहा है, क्या शिफ्ट आ रहा है यूनिवर्स में आपके लिए. स्पिरिट प्लीज़ गाइड फॉर दिस ग्रुप. क्या डेस्टिनी में शिफ्ट आ रहे हैं, क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं, कुछ मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हों. अगर 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून. You are full of luck, guys. Full. Knight of Pentacles. Page of Wands. Nine of Swords reverse. Ace of Cups. Okay. क्या है जी शिफ्ट्स मेजर आपके लाइफ में. ग्रुप 1, दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग. एंड आप सबसे पहले जो मेरे को अच्छी सबसे इस फाइल में बात लगी है वो ये है कि आपकी एनर्जी का चेंज हो जाना. आपने जो अपनी एनर्जी बदली है, अपनी एनर्जी को चेंज किया है, मार्वलस थिंग, बहुत ही आपने परफेक्ट काम किया है. विद द 9 ऑफ सोर्ड्स का रिवर्स में आना मतलब आपने अपनी सेल्फ डाउट्स को ख़त्म किया है एंड आपने अपने आप को पॉजिटिव ट्रैक में रखने का फुल आपने प्लान बनाया हुआ है. एंड अब आप मज़ीद परीक्षाओं से, परेशानियों से डरते नहीं हो. यू आर वेरी गोइंग गुड इन योर करियर लाइफ, इन योर लव लाइफ. जो भी है अब आपकी लाइफ में आगे से पॉजिटिविटी होगी. किसी किस्म के मेरे को डार्कनेस या रुकावट या कुछ किस चीज़ की हर्डल वो मुझे नज़र नहीं आ रही है. ओके गाइस, पहले आपकी लव लाइफ के बारे में बात करें कि आपके सितारों में ये है गाइस कि आपको कोई ना कोई न्यू प्रपोजल ज़रूर मिलेगा, या अभी आपको रिसेंटली मिला हुआ एस ऑफ कप्स का आना बहुत ही अच्छा कार्ड है. दिस इज़ अ न्यू प्रपोजल फॉर यू, दिस इज़ अ न्यू पर्सन कमिंग एंटरिंग इनटू योर लाइफ. एक नया रिलेशनशिप है, एक नई खुशियाँ हैं, एक न्यू बिगनिंग है, एक नया बेबी भी हो सकता है. यू कैन कंसीव सम बेबी एंड एक नई मैरिज मुझे नज़र आ रही है, एक नया प्रपोजल है, एक नया रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है. ओके, मुझे यहाँ पर कोई लेडी लग रही है हु वांट्स टू कंसीव द बेबी एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू. यू विल कंसीव अ बेबी. प्रोबेबली आई एम सीइंग अ बेबी बॉय, बट गर्ल भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर लोगों के बेबी बॉय की है. ओके ओके, सो गाइज आपकी जो शिफ्ट है डेस्टिनी में, पहले आप बड़े ऐसे दुखी एंड रुकी हुई ज़िंदगी एंड इस तरह की. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेम्परेरी ब्लॉकेजेस. ये जो कोविड-19 सिचुएशन है उसकी वजह से तो ऑब्वियसली सभी रुके हुए हैं. डेस्टिनी की ये रीडिंग है. डेस्टिनी इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस कोविड-19 क्योंकि टेम्परेरी थिंग है. वी ऑल होप कि ये सब ख़त्म हो जाए, लॉकडाउन वगैरह ओवर हो. डेस्टिनी आपकी दिस इज़ योर फ्यूचर, दिस इज़ योर लॉन्ग टर्म फ्यूचर. तो मैं उसके बारे में ये बात हो रही है. सो गाइस, मैं यहाँ पर एक इमेच्योर एनर्जी को एक मैच्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता देख रही हूँ कि आप पहले इतने मैच्योर नहीं थे मेंटली, ठीक है. आप चाइल्डिश बिहेवियर था एंड चीज़ों को लेकर के इतने भी आप ज़्यादा
पॉजिटिव नहीं होते थे, आप चीज़ों को लेकर के रुक जाते थे एंड एक जगह पे स्टक एनर्जी थी पहले आपकी, ठीक है। बट दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर यू, आपके लिए एक नया पोर्टल ओपन हुआ है विद द व्हील ऑफ द ईयर। ये जो नया पोर्टल है गाइज, ये कहता है कि आपकी किस्मत, व्हील ऑफ द फॉर्चून आपको पता ही होगा, किस्मत का ही कार्ड होता है। इस आपके लिए किस्मत खुल गई है, ठीक है, आपके लिए न्यू डोर्स ओपन हुए हैं। एंड ये सब कुछ क्यों हुआ है आपको पता है? उसकी वजह ये हुई है कि आपने अपनी एनर्जी को चेंज किया है, खुद अपने ऊपर काम किया है। कुछ लोग सेल्फ लव करते हैं, अब आप लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं करते हो, खुद की परवाह आपको ज़्यादा है। एंड यह है कि हाँ या अब आप टेंशन फ्री हो, मतलब ज़्यादा आप टेंशन नहीं लेते हो किसी भी चीज़ की। यू गिव अ डैम टू एनीवन, को जो मर्ज़ी कह रहा है नहीं कह रहा है, ठीक है, तो आपको अब ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है इन चीज़ों से। पहले आप छोटी छोटी बातों पे रो देते थे, सेंसिटिव होते थे, कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेना एंड रोते रहना या परेशान रहना या मुंह सुजा लेना, इस तरह की मूड स्विंग्स थे आपके, ठीक है, मैं इससे झूठ नहीं बोलूँगी, मूड स्विंग्स थे आपके, लेकिन उसको अपने काफ़ी हद तक रिकवर किया है, मैं देख पा रही हूँ। अब आप खुश रहते हो, अब आप केयर फ्री रहते हो काफ़ी। तो ये उसकी वजह है कि आपका डेस्टिनी चेंज हुआ है, ओके। एंड अदर थिंग इज़ गाइज, आपने जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन ऑफ अ ब्यूटीफुल फैमिली, ठीक है। डेफिनेटली यू आर हैविंग किड्स, डेफिनेटली इस पाइल में जो भी है, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हैव किड्स इन लाइफ। एंड और ये किड्स ऐसे होंगे कि दिस इज़ मोर देन वन किड, ओनली चाइल्ड किसी का भी नहीं है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली। आपके फ्यूचर पार्टनर को मैं देख रही हूँ आपके साथ, आपकी डेस्टिनी में, लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप में, एंड एक बड़ा हाउस, ये दोनों कार्ड्स में घर है और ये बड़े घर हैं, ठीक है। आपके ससुराल में घर बड़ा हो सकता है, आप खुद बनाओ कमा कर, इट डिपेंड्स कि आपकी अभी क्या कंडीशन है फाइनेंशियल। बट मैं आपको एक बड़े घर में देख रही हूँ फ्यूचर में, जिसमें आप बहुत खुश है, उसका एक बहुत बड़ा गार्डन है एंड पॉसिबल है कि स्विमिंग पूल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के केसेस में आपके घर में। सो ये जो आपकी एनर्जी थी ना कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स में बदली है। पहले आप बदलेगी अभी, या फिर अभी आप दिस यू आर एट द इनिशियल स्टेज ऑफ योर करियर, अपने करियर के इनिशियल स्टेज पर हो, लेकिन दिस इज़ अ कम्प्लीशन, आपके करियर का कम्प्लीशन है ये, ठीक है। जो ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, जो चीज़ आपने सेट की थी लाइफ में, वो डेफिनेटली पूरी होंगी, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मैं देख पा रही हूँ। आपकी जो ड्रीम आपने सेट किया है ना, जो गोल आप चाहते हो जो लाइफ में बनना, मैं सर्जन बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है वो कर लूँ, गवर्नमेंट जॉब ले लूँ, मैं कोई बिज़नेस मैन या बिज़नेस वुमेन, टाइकून, इस तरह कुछ भी बन जाऊँ। बट मैं आपकी डेस्टिनी को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा देख रही हूँ, एंड दिस इज़ नॉट अ फॉल्स थिंग या एग्जैजरेशन थिंग। आपकी जो करंट एनर्जी है, इस एनर्जी में अगर आपने बाकी की ज़िंदगी भी बिताई, इसमें रहे, मैक्सिमम कोशिश की इसी ही वाइब्रेशन में रहने की, तो डेफिनेटली देयर इज़ ह्यूज थिंग्स वेटिंग फॉर यू ग्रुप 1, ह्यूज थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू, ओके। लेट्स सी गॉडेस के क्या मैसेज हैं आपके लिए, आपकी डेस्टिनी के लिए। डेस्टिनी में शिफ्ट्स क्या, आपकी ये शिफ्ट है आपकी लाइफ में, मेरे कार्ड में, कि आप एक रुकी हुई ज़िंदगी से आप एक बहुत हाई पीक की लाइफ में जाने वाले हैं, ठीक है। एंड सितारे तो आपके यही कह रहे हैं, अनडाइंग लव, या रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, ये जो आपकी जो भी सिचुएशन है, उसको छोड़ते हुए आपको एक अनडाइंग लव मिलेगा, जिसकी एक ट्रू लव होगा, जिसका कोई एंड नहीं होगा, जिसमें आप सेपरेशन नहीं होगा, डिवोर्स नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में लिखा है डिवाइन ने। और या गाइस, इन्वायरमेंटलिज्म का यहाँ पर थोड़ा सा कार्ड है, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आजकल आपको पता है जो सिचुएशन चल रही है, सो अपनी हाइजीन पर, अपनी सैनिटाइजेशन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ठीक है, बिकॉज़ बल्कि दूसरों को भी अगर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है शेयर करें। ये आपके लिए मैसेज है गॉडेस की तरफ से। बाउंड्रीज,
लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स, एंड डू नॉट इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन अदर्स, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, ये आपकी जर्नी में आपके लिए एक स्पेशल मैसेज था कि अपना टाइम एंड एनर्जी लोगों की फजूल एंड फौल बातों पर बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। ख़ुद से प्यार करें। ख़ुद से प्यार करने का मतलब है ख़ुद पर काम करना, ठीक है। मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन करती हूँ, लव योर सेल्फ का बहुत मिसकंसेप्शन है। लोग समझते हैं कि अपने दिल की बातें माननी है। लव योर सेल्फ का मतलब यह है नहीं। लव योर सेल्फ का मतलब यह है ख़ुद पर काम करना, ख़ुद की बेटरमेंट पर काम करना। आपको बहुत बेहतर पता है कि आपकी बेटरमेंट किस चीज़ में होती है, ठीक है ना। और अगर आपको नहीं समझ आती ना, तो जाके एक दफ़ा मम्मी से पूछ लें। इतना लंबा लेक्चर मिलेगा कि आपको सब समझ आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। सो बेटरमेंट वाले काम करें, ये होता है लव योर सेल्फ। होम, या गाइज मैंने आपको कहा, आपको मैंने होम का अभी गुड न्यूज़ दिया है। यू विल बिल्ड योर ओन होम, बहुत बड़ा। सो ये एक अनदर गॉडेस वेस्टा ने भी आपको गुड न्यूज़ दिया है। आपकी डेस्टिनी में बहुत बड़ा घर है। इट डज़ंट मैटर कि आपके पास अभी भी बहुत बड़ा घर है या नहीं है, आपके फैमिली वालों के पास है या नहीं है, वो आपके फादर का है, मदर का है, जिसका भी है, बट आपका अपना घर होगा लहदा, जो खुद से बनाओगे आप, ठीक है। आप और आपके हस्बैंड या वाइफ मिल करके या जो भी है, एंड आपके हाउस होल्ड जो अभी सिचुएशन है, इस गॉडेस की तरफ से ये भी मैसेज होता है कि अगर आपके अभी घर के हालात ठीक नहीं है, परेशानी है, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एंड कोई बीमार है या कोई हॉस्पिटल में है, जो भी है सिस्टम है, हेल्दी चेंज आएगा, ठीक है। दे विल ऑल रिकवर, सब कुछ रिकवर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो ये चीज़ है। बाकी है कि हम लाइट टैरो डेक से भी देखें कि आपकी डेस्टिनी में लाइट क्या है। लाइट टैरो डेक क्या कहता है आपकी डेस्टिनी के बारे में। डिवाइन एंजल्स स्पिरिट प्लीज़ गाइड फॉर दिस ग्रुप, क्या है जिस चेंज। वाओ, स्टार मदर। गाइज यू आर, पहली तो बात है, यू आर गोइंग टू बी मदर इफ़ यू आर अ फीमेल। आप डेस्टिनी में आपका मदर बनना, मदरहुड, ये सब चीज़ें डेस्टाइंड हैं आपके लिए, ठीक है। एंड मैंने आपको पहले भी कहा है, कोई ना कोई है, मुझे ऐसी चैनलिंग बार बार आ रही है, समबडी इज़ वॉचिंग फॉर अ किड, कंसीव करना, या उनको काफ़ी सालों से कंसीव नहीं हो रहा है। प्लीज़ मैसेज करके नीचे कमेंट में बताइएगा हु इज़ शी, एंड उनके लिए गुड न्यूज़ है, यू आर गोइंग टू कंसीव द बेबी। एंड फॉर अदर अनमेरिड गर्ल्स एज वेल, डेफिनेटली मदरहुड आपकी जो लक में लिखा हुआ है, आपको माँ आप बनेंगी, ठीक है, ज़रूर। सो कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। ओके, आप अकेले नहीं हैं गाइस, ठीक है। आपके डेस्टिनी में आपके एंशिएंट एंसेस्टर्स, आपके गार्डियन एंजल्स, आपका डिवाइन, आपका गॉड, आपका अल्लाह, आपके एंजल्स, फरिश्ते, ये सब चीज़ें दे आर लुकिंग अपॉन यू, आपकी केयर कर रहे हैं, आपके लिए हैं, ठीक है, आपके साथ हैं। आप अकेले नहीं हो अपनी डेस्टिनी के जर्नी में। ऑल राइट, अदर इज इनर टेम्पल। अपने ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट एंड विद डिवोशन, इनर टेम्पल, अपना अंदर का थोड़ा क्लेंजिंग करना पड़ेगा आपको। इनर क्लेंजिंग कैसी होगी? बीइंग स्पिरिचुअल, मेडिटेट, ठीक है, इस तरह की चीज़ें करके, प्रेयर्स वगैरह करके आपको थोड़ा इनर अपना सेल्फ भी क्लियर करना है। ये थोड़ा आपकी डेस्टिनी में आगे जाने में, आपको और अच्छी चीज़ें और मैनिफेस्ट करने में, ब्लेसिंग्स और लाने में, ये सब चीज़ें दे आर हेल्पफुल। लेट्स सी योर कार्ड, सॉरी आपके चार्म्स। उतनी देर आप कोई ना कोई लिखिए नीचे अफर्मेशन कि माई डेस्टिनी इज़ वेरी, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मेरी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, या आई एम मैनिफेस्टिंग बिग हाउस, चाइल्ड, सक्सेस लाइफ में। आपको लव, मैरिज, जो भी चाहिए, अब आपकी अपनी ख्वाहिश है कि आपको क्या चाहिए, आपकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, वो लिखिए कि दिस इज़ इन माई डेस्टिनी, ठीक है। जैसे बिग हाउस इज़ इन माई डेस्टिनी, किड्स आर इन माई डेस्टिनी, ये सब चीज़ें लिखिए अफर्मेशन। सो ट्रू लव, सोलमेट इज़ इन माई डेस्टिनी, इस तरह की चीज़ें लिखे। मैं आपके चार्ट निकालूँ। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर दिस ग्रुप।
चांस चांस कि डेस्टिनी में क्या शिफ्ट है, कि डेस्टिनी में क्या शिफ्ट है। ओके गाइस, आपकी डेस्टिनी में है जी या गाइस, आपको एक तो डेस्टिनी में एक नई शुरुआत है, ठीक है। एक नया रिश्ता शायद जो पीछे ख़त्म हो गया, उस वो एक नया रिश्ता शुरू होगा। अनदर थिंग इज़ गाइस कि आपके डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा ही मैंने आपको बताया है बिग होम है, यहाँ पर भी आया है बिग होम एंड अ किड, बेबी किड आपको मैं पकड़ा हुआ देख रही हूँ उठाए हुए। अनदर थिंग इज़ कि आपकी लाइफ में एक अच्छा करियर, बहुत ही स्टेबल करियर आपकी डेस्टिनी में है। एंजल विंग सॉरी ये फेदर है बर्ड का, ये एंजल्स की प्रेजेंस का आपको हो सकता है कभी कोई फेदर मिला हो। एंड अनदर थिंग इज़ यहाँ पर आपका फॉरेन कंट्री का ट्रैवल भी है, ये चार्म्स में आया है, कार्ड्स में इसका इतना नहीं था, बस ये चार्म्स में है फॉरेन ट्रैवल। सो पॉसिबल है आपका वर्क भी फॉरेन में हो सकता है, कुछ लोगों का बिजनेस वगैरह, ठीक है। एंड या एंजल्स आर देयर विद यू। मैं देख रही हूँ बहुत बड़ा घर आपकी लाइफ में गाइस पैसा बहुत है, ठीक है, विदाउट एनी डाउट पैसा है, आप मैनिफेस्ट कर लोगे अगर आप करना चाहते हो। और एंड इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पैसा तो मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो फिर पॉसिबल नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं होता। ओके हमको जो चीज़ चाहिए हम उसके लिए एफर्ट कर लेते हैं, ठीक है, समझते हैं इस बात को। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक सब्सक्राइब, लाइक का जो है बटन वो ज़रूर दबाइएगा अगर आपको पसंद आए। इस तरह रीडिंग जो है और लोगों को भी ज़्यादा यूट्यूब के एल्गोरिदम्स ऐसे चलते हैं, सो और लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट होता है जिनको ये चाहिए होगी। सो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड आई लव यू। हेलो ग्रुप 2, एम्ब्रेस योर इमोशंस, जिनके ने कार्ड चूज़ किया। लेट्स सी क्या आपके डेस्टिनी में क्या शिफ्ट्स हैं, क्या मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं आपके लव, करियर, फैमिली लाइफ, किड्स, इस तरह की जो भी है सीन क्या आपकी लाइफ में आ रहा है। लेट्स सी। ओके, 3 ऑफ पेनिकल्स के सितारों में क्या है, वाह, 6 ऑफ सोर्ड्स, सितारों में क्या है, फूल, डेस्टिनी शिफ्ट कैसे करें, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, पेज ऑफ कप्स रिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, बॉटम ऑफ डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। ओके ग्रुप 2, सबसे पहले आपको मैं गुड न्यूज़ दूँ, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में जो है जो शिफ्ट आ रहा है मेजर, वो है सबसे पहला आपकी शादी का, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपके ट्विन फ्लेम से यूनियन का, ठीक है। आपके अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूनाइट विद हिम और हर, एंड आप दोनों का यूनियन होने वाला है, ठीक है। बस अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखें, खुद पे ध्यान दें, ठीक है, खुद पे ध्यान देना, उन पर नहीं देना, ठीक है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, आपकी डेस्टिनी में आपकी शादी बहुत करीब है, एंड आप खुश हो जाएंगे, ठीक है, जिसको शादी करनी है, जो सिंगल्स थे। एंड इवन इफ़ यू आर कपल भी, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो ऑब्वियसली ये बहुत जल्दी आपकी शादी मैं देख पा रही हूँ आपके डेस्टिनी में। ये शिफ्ट लिया है आपके डेस्टिनी में, कोई रुकावट थी, कोई परेशानी थी, आपके पेरेंट्स नहीं मानते थे या ऐसी कोई और बात थी, ये सब कुछ मैं ख़त्म होता देख रही हूँ, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि कुछ टेम्परेरी पॉज था, किसी के कोई काम अड़ा हुआ था, कोई फंसा हुआ था, कुछ है, किसी का कोई काम डिले हुआ है, कोई करियर में, कुछ लव लाइफ में कुछ चीज़ डिले कर रही थी, ये डिले मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड में, लेकिन दिस डिले इज़ ओवर नाउ। ओके, बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड है, मैं आपकी एनर्जी, अपनी एनर्जी में आपके डिफरेंस देख रही हूँ कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ छाड़ के, अपने पुरानी एनर्जी को छोड़ छाड़ के, जिन लोगों ने आपको तंग किया, आपको सताया, ये सब चीज़ें किया,
उन सबको यू आर गोइंग इन अ न्यू डायरेक्शन। अपनी पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके उनको पीछे छोड़ के अब आप आगे जा रहे हैं, ठीक है। अनदर थिंग इज़ गाइज, मैं आपका फ्यूचर, आपका भविष्य फ़ॉरेन में देख रही हूँ, ठीक है। 70 to 80% लोग यहाँ पर हैं जो कि फ़ॉरेन में अपना कुछ ना कुछ शुरू करेंगे, कोई अपना बिज़नेस शुरू करेंगे, कोई नई अपना काम शुरू करेंगे, जॉब करेंगे, इवन स्टडी के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। गाइज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट करंट सिचुएशंस कोविड-19 वगैरह, बिकॉज ये तो करंट चीज़ें हैं। ये रीडिंग करंट सिचुएशन की नहीं है, ये रीडिंग आपने टाइटल को पढ़ा है, दिस इज़ योर डेस्टिनी, दिस इज़ योर फ्यूचर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, ठीक है। उसके बारे में बात हो रही है आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल में, 20 साल में क्या कुछ हो रहा है, आपकी डेस्टिनी कैसे बन रही है, ये रीडिंग उसके बारे में। सो कोविड-19 का यहाँ पे कोई काम नहीं है, अगर आप फॉरेन कंट्री पर डाउट भी करें तो, ठीक है। कि अभी फ़्लाइट्स वगैरह तो अभी बंद है ना, सारी उम्र तो नहीं रहनी है। हम वैसे भी प्रे करते हैं एंड होप करते हैं सब कुछ ठीक हो एंड सब कुछ पहले जैसा हो जाए एंड हम सब बैक टू नॉर्मल आ जाए। सो दिस वाज लिटिल प्रे, बस मुझे चैनल मैसेज हुआ था कि आई शुड प्रे। सो एनीवेज गाइज, आपको जो डेस्टिनी में मैं देख पा रही हूँ गाइज, अगर आप फीमेल हैं डेफिनेटली यू आर अ केयरिंग बट वेरी ब्यूटीफुल डेलिकेट इन योर फ्यूचर लाइफ, ठीक है। खुद पर काम किया हुआ मुझे लग रहा है, आपने खुद पर बहुत सेल्फ केयर किया है, खुद की फिगर पर, खुद की ड्रेसिंग पर। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अब खुद को वक्त देना चाहते हैं, खुद को आपने वक्त देना शुरू भी कर दिया है एंड आप अब खुद अच्छी अच्छी चीज़ें अब लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत देना चाहते हो। लोगों ने पीछे बेशक आपका दिल दुखाया होगा आपको। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको जी मॉरली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, किसी ने डीमोरलाइज़ किया है आपके गोल्स को लेकर या आपकी लव लाइफ में। कोई तो है जिसने, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का रिवर्स मैन ऐसे ही नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन किया गया है जान करके, जानबूझकर आपको नीचा दिखाने के लिए, या जो भी था सिस्टम उनका। हम उन पे बात नहीं करते उनकी वजह क्या थी, कारण क्या उन्होंने बनाया, बट आपको डीमोरलाइज़ किया, आपको एक जगह से, एक ऊंची हाइट से मैं देख रही हूँ गिराने की कोशिश की गई, या आपका कोई अच्छा फ्यूचर था आप वहाँ पर ना जा सकें, ऐसा किसी ने सोचा, उसके लिए आपको डीमोरलाइज़ किया। लेकिन गाइज अब आप स्ट्रेंथ में हो, स्ट्रेंथ का कार्ड, ये कार्ड्स बिल्कुल ऊपर नीचे आए हैं, ये अपराइट आया है, ये रिवर्स में आया है। बेशक आपको ऐसा किया गया था, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ छीनने की कोशिश की गई थी, आपका दिमाग पर वार कर किया किसी ने, लेकिन यू आर नाउ इन योर स्ट्रेंथ, ठीक है। अब आप स्ट्रेंथ में हो, अब आप ताकत में हो, अब आप शक्ति में हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फाइट। अब आप एक लायन की तरह हैं, जैसे लायन होता है, शेर होता है, आपको सबको पता है जंगल का बादशाह होता है एंड अब आप अपनी ज़िंदगी के बादशाह हैं, अपनी लाइफ के लीडर हैं। अब आपके पास वो एनर्जी है, वो शक्तियाँ हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है नहीं तो नियर फ्यूचर में मिल रही हैं कि यू विल फाइट विद द योर एनिमीज़, योर राइवल्स। अब आप जो है ना, आप पता नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है या नहीं, इस लड़की के सर पर इन्फिनिटी का साइन है, मतलब इनफाइनाइट अबंडेंस इज़ वेटिंग फॉर यू, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, ठीक है ना। ओके, सो आपकी लाइफ अब गाइज टेंशन फ्री है, आपको टेंशन बहुत ली है ना आपने, काम को लेकर के, स्पेशली करियर को लेकर के एंड इवन लव लाइफ को भी लेकर के, ये चीज़ ख़त्म है। 100% आपकी लाइफ बिल्कुल एक नए ज़ीरो से स्टार्ट होगी। फूल का कार्ड 0 नंबर होता है एंड बिल्कुल ही ये ज़ीरो से आपकी लाइफ स्टार्ट होगी। दिस विल बी अ न्यू पर्सन, न्यू करियर, न्यू अपॉर्चुनिटी, इवन अ न्यू बेबी एंड न्यू चाइल्ड। मैं देख पा रही हूँ कि कोई है यहाँ पर गर्ल या बॉय जिनके बच्चे की डेथ हो गई, ठीक है, या किसी नियर वन की डेथ हो गई। सो मैं ऐसे देख रही हूँ कि वो काफ़ी परेशान है एंड दे वांट अ न्यू किड, इस तरह की कोई बात है। डेफिनेटली डिवाइन इज़ गोइंग टू ब्लेस यू विद अ न्यू किड, आपकी लाइफ फिर से स्टार्ट होगी, ठीक है। डिवाइन विल ब्लेस यू। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हु इज़ दैट पर्सन। सो गाइस, आप कोई ना कोई वो ज़रूर लिखिएगा अफर्मेशन कि आई एम ब्लेस्ड, ठीक है, आई एम अ ब्लेस्ड सोल, या आप लिखें कि आई एम मैनिफेस्टिंग
ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। इस तरह की कोई ना कोई ज़रूर मैं लिखा करें। दिस इज़ हेला इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत और ज़्यादा लेकर के आती है अबंडेंस। ओके, लेट्स सी आपका गॉडेस क्या एनर्जी है। गॉडेस क्या कहती है आपकी एनर्जी शिफ्ट, डेस्टिनी शिफ्ट्स में। इनर गॉडेस awakening the goddess within you through dance, self-care and appreciating your divinity. So मैंने वैसे तो क्वीन ऑफ कप्स में देखा है कि आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, बट मज़ीद देने की ज़रूरत है, या अगर आप थोड़ा सा और दें तो रिज़ल्ट इससे भी अच्छे हो सकता है। और क्या है जी आपकी डिविनिटी पे। गॉडेस ग्रीन तारा कहती हैं जी आप उनसे मदद मांग सकते हैं जो उनका जाप करते हैं। डेफिनेटली आप उनसे मदद मांग सकते हैं। एंड अगर आपका रिलीजन कल्चर और है तो आप अपने गॉड से ज़रूर प्रे वगैरह करें, आपकी डेस्टिनी से अच्छी होगी। ब्लॉसमिंग्स अबंडेंस। ओके, लिसन विद केयरफुली, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। सो हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। सो ये गॉडेस कह रही हैं जी आपका जो है ना अभी कैरियर है या लव लाइफ है, ये आपका अभी अभी शुरू हुआ है। दिस इज़ एन इनिशियल स्टेज। वैसे भी ज़ीरो का कार्ड आप फूल का आया था। इनिशियल स्टेजेस हैं आपकी करियर में, आपकी लव लाइफ में, या जो भी है आपको अभी तक मिला नहीं, कोई सिंगल है। सो आप ट्रस्ट द डिवाइन, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। डिवाइन को यूनिवर्स पे जिस तरह प्रोसेस से काम होता है उसको उस तरह होने दिया करें, क्योंकि तभी सही काम होता है। जब हम अपनी टांगड़ बीच में अड़ाते हैं ना, अभी करो अभी करो, अभी दो, ये दो वो दो। सो चलो ये दो वो दो तो हम मांग सकते हैं, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट अभी गॉड के टाइम को कभी चैलेंज मत करना यूनिवर्स के, ठीक है, क्योंकि वो डिले होता है उससे। हाँ, ये मेरी बात याद रखना, टाइम डिले होता है उससे। अगर हम टाइम को दिन रात सोचते हैं कि कब होगा, अगर हम डिवाइन के कामों में टांग अड़ाएंगे कि हमें बताएं कब होगा, ये होगा वो होगा। सो हम सिर्फ एनर्जी देख सकते हैं अपनी कि दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, दिस इज़ अवेलेबिलिटी, लेकिन उसको कंट्रोल मत करने की कोशिश करें, ठीक है। लेट द गो, लेट द एनर्जी फ्लो। मैं आप वो अफर्मेशंस लिख सकते हैं कोई ना कोई कि आई एम अबंडेंट सोल, आई एम गिफ्टेड सोल, इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। बट यू नो डोंट ट्राई टू कंट्रोल द यूनिवर्स। अनकंडीशनल लव आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है। एंड ये कह रही हैं जी गॉडेस मैरी मैगडेलियन कह रही हैं कि लव योर सेल्फ एंड अदर्स इन एवरी सिचुएशन नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी। कि अभी जो भी हालत है बाहर की है, बाहरी आपकी ज़िंदगी की, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि आपको आगे डेस्टिनी में क्या मिल रहा है। सो गाइस ये थे जी आपके कार्ड्स। लेट्स सी थोड़ी लाइट डेक से भी आपकी डेस्टिनी चेक कर लें क्या है जी। लीप, यू गो फर्स्ट, यूनिवर्स विल कैच यू, ठीक है। दिस इज़ वो जिसे कहते हैं ना फुल ऑन आपके लिए। मैं तो इस कार्ड को जैकपॉट मानती हूँ कि डिवाइन कहते हैं कि यू गो फर्स्ट, कि तुम छलांग लगा दो, मैं तुमको पकड़ लूँगा, ठीक है। सो अगर आपको रिस्क लेना चाहते हैं, किसी जगह ट्राई करना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से पर्सनल मैसेज था आपके लिए, ठीक है। रिस्क ले सकते हो और डिवाइन आपको कैच कर लेंगे। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। सो ज़्यादा पैनिक ना लें, यू आर ऑलरेडी गोइंग गुड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी एनर्जी बेहतर आई है, अच्छी आई है। सो ओवर थिंक ना करें, जो कर रहे हैं उसको करते रहें। ओके जी, डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। यहाँ पे कुछ लाइट वर्कर्स हैं गाइस आपकी, यहाँ हीलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, यहाँ यानी कि जिनका जो मेन जो प्रोफेशन सोशल सोसाइटी से होता है गाइस, उनके लिए स्पेशल मैसेजेस हैं कि आपका डबल मिशन है। एक तो आपको मतलब जो अर्निंग है वो तो है ही है, एंड इसके अलावा आपको ह्यूमैनिटी को भी अपलिफ्ट करना है। आपको अन्याय नहीं होने देना, आपने सबको न्याय दिलाना है, आपको जस्टिस, अगर आप जस्टिस फील्ड में हैं तो आपको ह्यूमैनिटी को जस्टिस दिलाना है, आपको ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, सोशल वेलफेयर है, ठीक है। इसके लिए आप जो भी आपका
प्रोफेशन है, हीलर है, डॉक्टर है, आपको अपना काम 100% ऑनेस्टी से करना है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लोगों का ये सोल मिशन है, ठीक है। सो लेट्स सी योर चार्म्स। उतनी देर कुछ ना कुछ आप अफर्मेशन लिख लें कमेंट सेक्शन में। लेट्स सी योर चार्म्स for group 2, their destined relationships and charms. Okay, charms क्या है? Okay. या गाइस, आप अपनी ना मंजिल की तरफ, अपनी डेस्टिनी की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा रहे हैं। दिस इज़ अ रनिंग हॉर्स, इफ़ यू कुड सी। आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बहुत तेज़ी से अच्छी तरह जा रहे हैं। दिस इज़ अ गुड। यू हैव अ की, चाहे आपका करियर है, आपका लव लाइफ है, जो भी है आपके पास उसकी चाबी है। आपको पता है हाउ टू अनफोल्ड, हाउ टू अनलॉक द डोर या जो भी है, ठीक है। एंड गाइस, द एंजल इज़ मूविंग टूवर्ड्स यू, एडवांसिंग टूवर्ड्स यू विद अ गुड न्यूज़, ठीक है। एंड कुछ यहाँ पर मिस्टीरियस चीज़ें हैं, कुछ पॉसिबल है आपके पीठ पीछे कुछ होता हो जिसके बारे में आपको पता ना हो, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की एनर्जी आई है। सो लेकिन इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में से फ़र्क नहीं पड़ रहा। मे बी समबडी इज़ कंस्पायरिंग या कुछ इस तरह की चीज़ है। इससे आपके डेस्टिनी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज आप पॉजिटिव हैं। जब तक आप पॉजिटिव हैं, जब तक आप सेल्फ केयर कर रहे हैं, ख़ुद पर ध्यान दे रहे हैं, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गाइज, यू आर मैनिफेस्टिंग अ लॉयल लाइफ पार्टनर बट वेरी क्यूट, ठीक है। क्यूट पर्सन है ये, इनोसेंट होगा, बट दिस इज़ अ लाइट इन योर लाइफ। लाइट इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, एंड पैसा और अबंडेंस तो फिर आती ही है व्हेन देयर इज़ अ गुड वाइब्रेशन, हाई पॉजिटिव एनर्जी। एंड गाइज, दिस इज़ अ क्यूट टेडी बियर। आपका बेबी बॉय पॉसिबल है, ठीक है। गर्ल भी हो सकती हैं, लेकिन ट्विन यहाँ पर नहीं है। दिस इज़ अ सिंगल बेबी। Okay guys, so this was your destiny shift. I hope you like this reading. If you like, you can subscribe my channel, press the bell icon. अपना ख्याल रखें, bye bye and I love you.